अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो रिजर्व है जो हम इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनाते हैं। अब सपोज आपने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी है, अब वो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो हमेशा क्या वैल्यू उसकी वही रहेगी। हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो अब हमें क्या पता। तो उस अनसर्टेनिटी के लिए हमने एक रिजर्व बना दिया जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है। और एज वो रिजर्व है तो वो क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हो जाएगी, ठीक है, वो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका। अब ये हमारी इलस्ट्रेशन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 33, ठीक है। तो उसमें क्या है, पी क्यू आर पार्टनर से 3:1 में और न्यू रेशो दे रखे 1:1:1, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 5 लाख और रिजर्व बनाया है हमने 30,000 का, ठीक है। तो हमारे पास कुछ केसेस आते हैं, ठीक है, एज इट इज़ ये क्वेश्चन आ सकता है, बट हो सकता है कि तुम्हारे पास वो क्वेश्चन भी आए जिसमें कुछ कोई एक केस आए, हो सकता है ये सारे केसेस के क्वेश्चन में आ जाए। तो अब हम सारे केसेस एक से एक समझते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट केस है हमारा, वो बोल रहा है कि जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, उसके रिलेटेड हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब तुम देखो, तुम्हारे पास ऊपर दे रखा है कि तुम्हारा रिजर्व है 30,000 का, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो तुम क्या करो, उस रिजर्व को ट्रांसफर करो किस में? पार्टनर्स में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पी, टू क्यू एंड टू आर। अब इन्वेस्टमेंट रिजर्व हमारा 30,000 का था और हम हमेशा ओल्ड रेशो में ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो ओल्ड रेशो है हमारी 15,000, 6,000 एंड 12,000। ये 12 थोड़ी बनेगा, 6 6 5 5 10,000 एंड 5,000, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब हमारे पास जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमने क्या करा, रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स में इन द ओल्ड रेशो। हमेशा हम कहाँ पे करेंगे? ओल्ड रेशो में करेंगे। और क्यों करेंगे उसका रीज़न भी मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो फर्स्ट केस तो मेरा हो गया। सेकेंड केस अब हमारा क्या कहता है कि जो मार्केट वैल्यू है, एक तो दो टाइप्स की वैल्यू होती है, एक हमारी होती है बुक वैल्यू और एक होती है हमारी मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे तुमने अपनी एसेट दिखा रखी है। तो बुक वैल्यू क्या होती है? जो हमने बैलेंस शीट में दिखा रखी है, जो कि है हमारी 5 लाख की, ठीक है। मार्केट वैल्यू की आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? अब सेकेंड केस क्या कह रहा है कि मार्केट वैल्यू सेम है, बुक वैल्यू 5 लाख थी, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है, मतलब ना तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है ना इन्वेस्टमेंट कम हुई है। तो इस रिजर्व का क्या करें? रिजर्व को ट्रांसफ़र करो। तो रिजर्व को हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन टू ABC, मतलब टू PQR ओल्ड रेशो में। तो फर्स्ट की एंट्री और सेकेंड की एंट्री सेम होगी, क्योंकि फर्स्ट में भी जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें भी हमने रिजर्व का यूज़ नहीं करा, सेकंड केस में भी हमने रिजर्व का यूज़ नहीं करा। तो फर्स्ट केस में भी एंट्री सेम रहेगी, सेकंड केस में भी हम रिजर्व को ट्रांसफ़र ही करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस है हमारा जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, ठीक है। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, बट अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 488, तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 से कम हुई, ठीक है। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 से कम हुई, तो हमारा जो रिजर्व है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था वो 30,000 का था, लेकिन हमारे इन्वेस्टमेंट में यूज़ कितना हुआ? टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 12,000, तो बचा हुआ 18,000 है, उसको हम क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। जितना यूज़ होना था वो हमने यूज़ कर दिया और जो बचा हुआ था हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे इन द रेशो 3:2:1, ओके। 9,000 मतलब 6 3, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। इसमें हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, हमने PQR में वो ट्रांसफ़र कर दिया। फोर्थ केस है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी 5 लाख थी, लेकिन अब जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो है 446, ठीक है। अब हमारी मार्केट वैल्यू है 446, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितने से हुई है? 54,000 से वैल्यू गिर गई है, लेकिन रिजर्व कितने का था? रिजर्व था हमारा रिजर्व कितने का था? हमारा 30,000 का रिजर्व था। तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 54 से कम हुई, तो जितना रिजर्व से है उतना हम रिजर्व से ले लें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 30,000 से हो जाएगा। रीवैल्यूएशन भी हम डेबिट कर देंगे कितने से? 24,000 से। तो टू इन्वेस्टमेंट में हमने यूज़ कितना करा? 54,000। इन्वेस्टमेंट में कुछ कितना चाहिए था? 54,000। अब जो रीवैल्यूएशन है उसके लिए PQR डेबिट 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 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में 24,000 चला गया और हम इसको 3:2:1 में हम दोबारा ट्रांसफ़र कर देंगे, दैट इज़ 4,000, 8,000 एंड 4 × 3 is 12,000,
ठीक है, ये हमारा आ जाएगा फोर्थ केस जिसमें ज़्यादा यूज़ होगा, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा यूज़ होगी, जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा गिर गई, जब इतना हमारे पास रिजर्व भी नहीं था। ठीक है, अब हम चलते हैं फिफ्थ केस पे। फिफ्थ केस क्या कहते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो हो गई है 5,06,000। ठीक है, पहले वैल्यू कितनी थी, पहले जो वैल्यू थी वो 5 लाख थी, अब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने की बजाय बढ़ गई है, बढ़ भी सकती है। तो जो हमारा रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमने उसको डेबिट करा 30,000 से, वो रिजर्व यूज़ ही नहीं हुआ तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया टू PQR में। PQR में हमने उसको क्रेडिट कर दिया 5, 10 एंड 15,000। ठीक है, अब जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो इन्वेस्टमेंट, हाँ, तो अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ चुकी है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, कितने से बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट 6,000 से बढ़ी है। तो जो प्रॉफिट होगा, क्या था जो पिछले केस में लॉस हुआ था, हमने कहाँ ट्रांसफ़र करा था, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करा था। तो अब लॉस है तो वो भी हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो लॉस हो गया हमारा 6,000 का, तो सॉरी प्रॉफिट हो गया 6,000 का। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो भी किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, जो 2PQR, कितना 3,000, 2,000 एंड 1,000। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे 5 केसेस थे इन्वेस्टमेंट्स के। इस केस में क्या हुआ था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई थी, तो जो प्रॉफिट हुआ वो हमने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करा और उसको हमने पार्टनर्स में बांट दिया। रिजर्व यूज़ नहीं हुआ तो हमने उसको रिजर्व को भी पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दिया। इस केस में क्या हुआ था कि जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वो फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा से हुई, वो 12,000 से कम होगी। इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 से कम होगी, तो हमने 12,000 यूज़ करा, बाकी रिजर्व बांट दिया। इसमें जो रिजर्व था वो ज़्यादा यूज़ हुआ, 54,000 से वैल्यू गिर गई, तो हमने बाकी पैसा हमने कहाँ से लिया, रीवैल्यूएशन से लिया, और लॉस हुआ तो वो पार्टनर्स में डेबिट हो गए। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में या तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी या वैल्यू सेम रहेगी, तो रिजर्व को हमने एज इट इज़ पार्टनर्स को दे दिया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. Now, if we look at illustration number 34, we have seen that the profit sharing ratio is 3:1 and they have decided to equally. So we have to see the old profit sharing ratio, that is 3:2:1. The workman compensation reserve is 1,20,000, investment fluctuation is 20,000 and investment is 4 lakh. Goodwill is valued and investment is this. Now, first of all, if we watch at the adjustment, the first adjustment is about goodwill. Now for goodwill we have to do the adjusting entry, that is gaining partners account debit to sacrificing partners. And now second adjustment is investment is of 4 lakh, but its now market value is 3,40,000. So the difference is 60,000 and we have to cover it from the investment fluctuation reserve. Reserve is 20,000 and the investment decreases by 60,000. So the entry will be investment fluctuation reserve debit 20,000, revaluation debit 40,000 to investment account, that is 60,000. ठीक है, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो हम पार्टनर्स में डेबिट कर देंगे। सो ये वाली 3 एंट्रीज होगी, फर्स्ट एंट्री गुडविल की एडजस्टमेंट की, सेकंड एंट्री इन्वेस्टमेंट की, और थर्ड एंट्री जो लॉस हुआ रिवैल्यूएशन पे वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद अब हमने देखा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था। अब हमारे पास क्या था, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 1,20,000 का था, लेकिन हमने उसको यूज़ नहीं करा, तो हम उसको एज इट इज़ डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। नाउ अगर आपका मन कर रहा है, अब अगर आप सोच रहे होगे कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट में से जब हमारे 60,000 कम हुए तो हमने वो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन से पैसे क्यों नहीं लिए। तो बेटा, ये जो रिजर्व्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। अगर तुम्हारा रिजर्व बना ही वर्कर्स के लिए तो तुम उसको सिर्फ वर्कर्स पे ही यूज़ कर सकते हो। अगर वो इन्वेस्टमेंट पे के लिए बना है तो सिर्फ तुम इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही यूज़ करोगे। अगर वो बच भी रहा है तो तुम पार्टनर्स में बांट दो, लेकिन तुम किसी और पर्पस के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ मैंने तुम्हें एक चीज़ पहले बताई थी कि या तो क्वेश्चन बोल देगा कि जो रिजर्व्स है उसको तुम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो जब हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करा तो उसके तो हमने सारी केसेस एंट्री सब देख लिया। अब सेकंड जो हमारा केस बच जाए, जब क्वेश्चन बोलता है कि तुम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करो, तो उस केस में मैंने कहा था हम करेंगे एडजस्टिंग एंट्री। अब वो एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, एडजस्टिंग एंट्री गुडविल के केस में भी जब मैंने कहा था कि हम गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, एडजस्टिंग एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हमेशा गेनिंग पार्टनर अपना शेयर देगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो इस केस में भी हम यही करेंगे, हम एडजस्टमेंट करेंगे और हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 35। इस इलस्ट्रेशन में क्या है कि उनकी ओल्ड रेशो 5:3:2 और न्यू रेशो 5:4:3। तो फर्स्ट केस तो हमारा है कि अगर हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें तो क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व की
journal reserve debit to A, to B and to C 3,60,000। अब तुम मुझे बताओ कि हम कौन से रेशो में करेंगे। हम करेंगे ओल्ड रेशो में, तो हम इसको 5:3:2 में 5:3:2 में ट्रांसफ़र कर देंगे जर्नल रिजर्व को। लेकिन हमारा जो सेकेंड केस है वो बोलता है कि तुम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र मत करो, तो हम क्या करें, एडजस्टिंग एंट्री करें। अब एडजस्टिंग एंट्री कैसे करेंगे, हमारे पास ओल्ड रेशो थी 5:3:2, न्यू रेशो थी 5:4:3। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए का शेयर देखेंगे 5/10 माइनस 5/12। ठीक है, 66 30 माइनस 12 5/25 5/60। बी का शेयर देखेंगे 3/10 माइनस 4/12 66 80 माइनस 12 5/20 माइनस 2/60। हम सी का शेयर देखेंगे 2/10 माइनस 3/12 60 10 6 12 माइनस 5 15 माइनस 3/60। तो ये हमारे तीन शेयर्स आ जाएंगे 5:60 माइनस 2 = 60 एंड माइनस 3:60। ठीक है, ये हमारे क्या आ जाएंगे, सैक्रिफाइसिंग। तो ये बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है और ये दोनों गेन कर रहे हैं, और एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो हमें एंट्री पता चलेगी बी डेबिट सी डेबिट टू ए, ये हमारी एंट्री होगी। ठीक है, बी डेबिट सी डेबिट टू ए। अब एंट्री क्या होगी, बी का कितना शेयर था 2/60, सी का 3/60 और इसका 5/60। हमारे पास रिजर्व था 3,60,000, तो हमने ए का शेयर निकालो 5/60। ठीक है, 6,000, तो ये आ गया 30,000। और उसमें हम ये कर देंगे, बी का शेयर क्या होगा, बी का शेयर 2/60 12 और इसका शेयर हो जाएगा 8। तो एडजस्टिंग एंट्री में हम गेन करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जैसे हम गुडविल की एंट्री करते थे, हमने वैल्यू लेनी है और उसका हमने शेयर लेना है। अगर अब इस केस में तो सिर्फ जर्नल रिजर्व था, अगर अब जर्नल रिजर्व के साथ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता, जैसे 3,60,000 का जर्नल रिजर्व था, अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता 60,000 का, तो मैं क्या करती, इसको माइनस कर देती इसमें से, क्योंकि वो लॉस और ये प्रॉफिट है और 3 लाख आ जाता, फिर मैं इसकी एडजस्टिंग एंट्री करती। ठीक है, तो सारे प्रॉफिट्स ऐड होंगे, रिजर्व्स प्रॉफिट्स ऐड हो जाएंगे, रिजर्व्स भी ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो भी हम डेबिट साइड में आता है ना, जैसे गुडविल आ जाती है या वो आता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट अकाउंट, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, now if we look at illustration number 36, what is it, there are two partners and their old ratio and new ratio are also given, and there is a debit balance of profit and loss, and we have to do the adjustment entry. So we do not have to record it into their capital account, so the adjusting entry should be gaining partner account debit to sacrificing partner. But this entry is in the case of profit, but the question has the debit balance of profit and loss account, so it is a loss, so we have to reverse the entry. So the answer will be sacrificing partner account debit to gaining partner account. Okay, the entry is reversed because it is debit balance, it is the loss. Okay, now this is illustration number 37. In this there are three partners, and there are three partners in the ratio 5:3:2, and from 1 April they decided to share equally journal reserve, advertisement suspense and debit balance in profit and loss account. Now there are past single entry for the, so we do not have to record them in the capital account, so we do the adjusting entry. So add journal reserve minus advertisement suspense minus debit balance. Okay, then amount will come. If it is positive, then the entry will be gaining to sacrificing, but it is negative, then you have to do sacrificing partner debit to gaining partner. Easy. Now in illustration number 38, there are three partners and their old and new ratios are given. We have journal reserve, profit and loss and advertisement suspense. It is written that partner decided to write off the balance of advertisement suspense. So what we do in write off, we have to debit all the partners in their old profit sharing ratio and credit advertisement suspense account, like we write off the goodwill. And now they decided not to distribute the journal reserve and profit and loss, so we do the adjustment entry, which is gaining partner account debit to sacrificing partner. Okay, now this is illustration number 39. In this illustration, three partners are there in a certain ratio which is not given.
Okay, new ratio is given 3:2:1. Following balances are journal reserve, profit and loss, debit, and advertisement suspense. If profit and loss debit balance is loss and profit and loss credit balance is profit. प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो लाइबिलिटी साइड में दिखेगा, और अगर कोई बैलेंस तुम्हें एसेट साइड में दिख रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस नाम से, तो वो तुम्हारी क्या है, लाइबिलिटी है। तो वो उसका डेबिट बैलेंस है और वो लॉस है। ठीक है, अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में है तो वो लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में तो मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है और वो प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसमें एडजस्टिंग एंट्री इन्होंने दे रखी है। ठीक है, एंट्री है निखिल्स कैपिटल टू वेद्स कैपिटल। वी हैव 3 पार्टनर्स, बट इन्होंने एडजस्टिंग भी यहीं कर रखा है, और इन्होंने एडजस्टमेंट करी हुई है जनरल रिजर्व की, डेबिट बैलेंस की, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की। तो अब हमें गेन और सैक्रिफाइस निकालना है, फाइंड आउट गेन एंड द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें वो रेशो जो है उसको हम नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि हमें ओल्ड रेशो कुछ गिवन नहीं है, हमें न्यू रेशो गिवन है, और उसके बाद हमें ये गिवन है कि हमारे बैलेंसेस के। तो तुम एक अमाउंट निकालोगे, जनरल रिजर्व माइनस प्रॉफिट एंड लॉस माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस करके। ठीक है, हमने ये अमाउंट निकाला। उसके बाद हम देखेंगे ये कितना परसेंटेज है निखिल का हमने निखिल को डेबिट कर रखा है 20,000 से, तो क्या अमाउंट है निखिल का, इनको करके हम उनकी वो देखेंगे, और फिर उससे हमें एक रेशो मिल जाएगी, फिर हम प्लस माइनस करके। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी करा था गुडविल के केस में, तो वो जस्ट ऐसे ही करना है। ठीक है, हमने इसका जर्नल को यूज़ करके और उस अमाउंट को यूज़ करके जो हमें इन 3 बैलेंसेस से आएगा, उस अमाउंट को यूज़ करके, उस जर्नल एंट्री को यूज़ करके हमें एक एक्स अमाउंट निकालना है, और उसके अंदर उसको हम रेशो में प्लस माइनस करेंगे रिस्पेक्टिवली। कुछ भी हो सकता है, सैक्रिफाइस गेन, अगर सैक्रिफाइस है तो माइनस, गेन है तो प्लस, और उससे हमारी न्यू रेशो निकल जाएगी, और गेन और सैक्रिफाइस तो निकल ही जाएगा। ठीक है, ईजी, एक बार करोगे तो समझ आ जाएगा। Now this is illustration number 40. In this illustration there are 4 partners and their old ratio and new ratio are given. Goodwill is valued at 1,30,000. Goodwill की एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके, जर्नल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है। कोई लायबिलिटी नहीं है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की और इन्वेस्टमेंट की भी, तो सारे के सारे रिजर्व्स क्या कर दोगे तुम। अगर इस केस में अगर वो कहते कि तुम सब ट्रांसफ़र कर दो, तो हम सारे के सारे रिजर्व्स कहाँ ट्रांसफ़र कर देते, पार्टनर्स में कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तो अब हमने क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और उन्होंने लास्ट में लिखा है डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। तो हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, और हमें उसको बैलेंस शीट में दिखाना, लेकिन हमने उनकी एडजस्टिंग एंट्री करनी है। तो हम जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और वर्कमैन कंपेंसेशन इनका अमाउंट ऐड करेंगे, साथ में हम गुडविल का अमाउंट भी ऐड कर लेंगे, बिकॉज वो भी तो एक तरह पार्टनर्स को देनी है। तो उसके बाद हमारी वही एंट्री आ जाएगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो यहाँ तक की इलस्ट्रेशंस उस बेसिस पे थी जब तुमने अपने पार्टनर्स को सिर्फ हमने एडजस्ट करना है, हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। और जब अब अगर हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो रिजर्व्स तो है हमारे पास, बस हम उनका इफेक्ट ला रहे हैं कैपिटल्स पे। तो रिजर्व्स हमारे पास एज इट इज़ है, तो रिजर्व्स वहीं अकर करेंगे जहाँ वो बैलेंस शीट में पहले थे। ठीक है, तो वो लाइबिलिटी साइड में आएंगे। ओके।